तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का गठन सन 1956 में किया गया। कावेरी बेसिन के दो तेल क्षेत्रों के नाम नारिमनम एवं कोविलप्पल है। वह ऊर्जा जो जैविक उत्पादों जैसे कृषि अवशेष, नगरपालिका व औद्योगिक अवशिष्ट आदि से प्राप्त होती है, जैव ऊर्जा कहलाती है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग समुद्र के भीतर एवं स्थल भागों पर खनिज तेल की खोज का कार्य करता है। पाइपलाइन द्वारा लंबी दूरी तक तेल आपूर्ति होती है। पाइपलाइन द्वारा उत्पादन क्षेत्रों से उपभोग क्षेत्रों तक तेल आपूर्ति होती है। देश में पवन ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में तमिलनाडु राज्य प्रथम स्थान पर है। भारतीय कृषि की मानसून पर निर्भरता के कारण भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था को मानसून का जुआ कहते हैं। शुष्क कृषि। कृषि ऋतु में प्राप्त वर्षा की मात्रा के आधार पर कृषि को शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में वर्गीकृत किया गया है। सामान्यतः 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले प्रदेशों में होने वाली कृषि शुष्क कृषि कहलाती है। इसके अंतर्गत शुष्कता को सहने में सक्षम फसलें जैसे रागी, बाजरा, चना आदि की कृषि की जाती है। आर्द्र कृषि। फसलों की आवश्यकता से अधिक होने वाली वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि आर्द्र कृषि कहलाती है, जैसे चावल, जूट, गन्ना आदि। हरियाली परियोजना। हरियाली परियोजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक जल संभर विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनरोपण के लिए जल संरक्षण के योग्य बनाना है। चाय सामान्यतः उष्ण आर्द्र तथा उपोष्ण आर्द्र कटिबंधीय जलवायु वाले पहाड़ी भागों पर अच्छे अपवाह वाली मृदा में बोई जाती है, जैसे असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। खाद्यान्नों के उत्पादन और उत्पादकता में भारी वृद्धि होना हरित क्रांति की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सिक्किम देश का पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य है। चाय उत्पादन में असम का भारत में पहला स्थान है। ऊनी वस्त्र की प्रथम मिल की स्थापना 1876 में कानपुर में लाल इमली के नाम से प्रारंभ की गई। लाखेरी राजस्थान राज्य में है। भारत में दिल्ली शहर में लौह स्तंभ स्थापित है। बोकारो में स्थित लौह इस्पात उद्योग रूस के सहयोग से स्थापित किया गया। एल्यूमीनियम का उपयोग घरेलू बर्तन, बिजली के तार, भवन निर्माण, प्रतिरक्षा उपकरण, रेल के डिब्बे, वायुयान, मोटर गाड़ी, नाभिकीय कार्यक्रमों, फर्नीचर के निर्माण में किया जाता है। सिक्का गुजरात राज्य का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना है। सीमेंट उद्योग की प्रमुख समस्याएं: भारी पूंजी लागत, बिजली कोयले की उपलब्धता की अनिश्चितता। औद्योगिक नगरों के दो उदाहरण जमशेदपुर, हुगली। अनेक स्थान जिनको परस्पर
मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़ दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है। ये पेट्रोलियम सेक्टर और उत्तर पूर्व पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करती है। भारत में प्रथम वायु परिवहन सेवा 1911 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य 10 किलोमीटर की दूरी हेतु प्रारंभ की गई। औद्योगिक पतन। इस प्रकार के पतन थोक नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं, जैसे अनाज, चीनी, रसायन आदि। भारत में 16 रेल मंडल है। भारत में पहली मोनोरेल मुंबई में 1 फरवरी 2014 को प्रारंभ हुई। वर्तमान में 12वीं 2012 से 2017 पंचवर्षीय योजना संचालित है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। मरु विकास कार्यक्रम का उद्देश्य। मरु विकास कार्यक्रम का उद्देश्य मरुस्थल के प्रसार को रोकना तथा स्थानीय संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि कर स्थानीय लोगों की आय और रोजगार स्तर में वृद्धि करना है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्य निम्न थे: स्थिरता के साथ विकास, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। नियोजन के 2 उपागम होते हैं: खंडीय नियोजन, प्रादेशिक नियोजन। विश्व व्यापार की कुल मात्रा में भारत की भागीदारी 1% है। गरीबी की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताओं जैसे खाना, कपड़ा, स्वास्थ्य सुविधा आदि की पूर्ति नहीं कर पाता है, निरपेक्ष गरीबी कहलाता है। IRDP का पूरा नाम एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम है। भारत में गरीबी मापने के 2 आधार है। नंबर 1 न्यूनतम कैलोरी उपभोग, नंबर 2 प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय। समपोषणीय विकास का अर्थ है सतत पोषणीय विकास, अर्थात ऐसा विकास जो मानव समाज की केवल तात्कालिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं करें, बल्कि वह स्थायी तौर पर भविष्य के लिए भी विकास का आधार प्रस्तुत करें। जल के वे स्रोत जो मानव के लिए उपयोगी है या जिनके उपभोग की संभावना हो, जल संसाधन कहलाते हैं। राजस्थान में जल संसाधनों को 2 भागों में बांटा जा सकता है: सतही जल संसाधन, भूमिगत जल संसाधन। इंदिरा गांधी नहर परियोजना 31 मार्च 1958 को प्रारंभ की गई। राजस्थान की प्रमुख नदियाँ चंबल, बनास, लूनी, माही, बाणगंगा, बेडच, गंभीरी, सूकड़ी, काली सिंध, परवन, मेज आदि है। जैसलमेर जिले के चांदन नलकूप में मीठे पानी की उपलब्धता के कारण वह स्थान थार का घड़ा कहलाता है। संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से रखरखाव, जिससे उस संसाधन की हानि न हो तथा व्यर्थता को रोका जा सके, यह प्रक्रिया संसाधन संरक्षण कहलाती है। तांबा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। राजस्थान में तांबा शोधन का प्लांट हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, खेतड़ी, झुंझुनू जिले में है। शीशा जस्ता का प्रयोग सेना के लिए
बारूद निर्माण, जहाज निर्माण, कांसा बनाने में होता है। टंगस्टन वुल्फ्रेमाइट अयस्क से प्राप्त होता है। राजस्थान में सतरंगा मार्बल पाली में मिलता है। राजस्थान में गिर नस्ल की गायें अजमेर, भीलवाड़ा, पाली व चित्तौड़ जिलों में पाई जाती है। जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में राजस्थान का 8वां स्थान है। गरासिया जनजाति में 3 प्रकार के विवाह प्रचलित है: मोर बांधिया, पहरावना, ताड़ना। सामाजिक परिवेश की दृष्टि से गरासिया 3 वर्गों में बंटे हुए हैं: मोटी नियात, नेनकी नियात, निचली नियात। राजस्थान में भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी, कंजर व सांसी प्रमुख जनजातियां पाई जाती है। छेला बावजी तथा ग्यारस की रेवाड़ी डामोरों के 2 प्रमुख मेले हैं। विश्व में भोजन संग्रहण के 2 क्षेत्र मलाया प्रायद्वीप और अमेजन बेसिन है। भारत के उच्च मानव विकास वाले राज्य का नाम केरल है। ग्रामीण बस्तियों के वृत्ताकार प्रतिरूप की रचना नाभिक प्रतिरूप प्रकार की होती है। एशिया महाद्वीप के 2 प्रादेशिक व्यापार समूह के नाम आसियान और साप्टा है। साप्टा का पूरा नाम साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। रूस के पश्चिम भाग से पूर्वी भाग तक की यात्रा करने के लिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का चयन करेंगे। पल्ली बस्तियों के 4 स्थानीय नाम पान्ना, पाडा, पाली, नगला, ढाणी आदि है। जल प्रदूषण के 2 कारण औद्योगिक अपशिष्ट और रेडियोधर्मी अपशिष्ट है।